जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मंथली करंट अफेयर्स की क्लास के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं। दोस्तों, यहां पे हम फरवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपकी क्लास है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में बनाई गई है, तो दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स यहां पर इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है ये हमारी मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज, और आप लोगों ने दिल से इसे पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर हमने टॉप 60 क्वेश्चंस को पिक किया है, तो यहां पर टॉप 60 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन का हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। लास्ट में आपका 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी होगा, जो ये बताएगा कि आपने कितने कंसंट्रेट होकर के पूरे सेशन को सुना है। तो फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा और हर एक पॉइंट को नोट कीजिएगा। आइए देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, इनका क्या नाम है? हु हैज बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द एयर फोर्स? तो इसका राइट आंसर है अमनप्रीत सिंह। क्या नाम है इनका? अमनप्रीत सिंह नाम है। इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये है अमनप्रीत सिंह। ये वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। ये किनका स्थान लेंगे? तो संदीप सिंह का स्थान लेंगे, याद रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट में वायुसेना प्रमुख कौन है, इनका क्या नाम है, तो यह एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, यानी विवेक राम चौधरी जी। दोस्तों, अन्य अर्धसैनिक बलों के प्रमुख को भी यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रेजेंट में भारत के आर्मी चीफ कौन है? जनरल मनोज पांडे। किस नंबर के हैं? 29 नंबर के हैं। नौसेना प्रमुख है एडमिरल आर हरि कुमार। सीडीएस कौन है? अभी सेकेंड नंबर के सीडीएस बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। सबसे पहले बिपिन रावत जी थे, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। केंद्रीय बजट 2023 को किसने पेश किया है? हु हैज प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2023? तो इसका राइट आंसर है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण प्रेजेंट में भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अनुराग ठाकुर जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। स्मृति ईरानी, इनके पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। जेपी नड्डा बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो वित्त मंत्री जी ने 5वीं बार बजट को पेश किया है। कितनी बार पेश किया है? लगातार इन्होंने 5th टाइम्स बजट को पेश किया है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और अभी एसएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है, मैंने डेली करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। दोस्तों, हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में बजट शब्द के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन केंद्रीय बजट होगा, देश का सालाना फाइनेंशियल लेखा जोखा होगा, इसके बारे में बताया गया 112 आर्टिकल में। तो आप याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2023 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2023? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। हर साल 2 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इमेज में, ये वेटलैंड्स हैं जिसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। भारत ने टोटल 75 वेटलैंड्स को लिस्ट कर लिया है। कितना? 75। पहली बार 1997 में मनाया गया था। 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक शहर है, इसको बोलते हैं रामसर साइट। तो रामसर शहर में आर्द्र भूमि पर सम्मेलन हुआ था। इसी को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने रहा। दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? What has been renamed the मुगल गार्डन ऑफ दिल्ली? तो इसका नया नाम हो गया अमृत उद्यान। मुगल गार्डन का नाम बदलकर इसे अमृत उद्यान कर दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट नाम बदले गए 2022 में, उसे भी जान लेते हैं। मोपा हवाई अड्डा जो कि गोवा में है, इसका नाम बदलकर मनोहर हवाई अड्डा किया गया है। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया है। पर्यावरण भवन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन किया गया है, और राजपथ का नाम बदलकर इसे कर्तव्य पथ कर दिया गया है। पेट्र पावेल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? पेट्र पावेल हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो इसका राइट आंसर है चेक गणराज्य। चेक रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति बने हैं पेट्र पावेल। यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह है पेट्र पावेल। तो चेक गणराज्य में रिटायर्ड सेना जनरल पेट्र पावेल, इन्होंने किसे हराया है? अरबपति व्यवसायी लेडी बेबिस को हरा करके
राष्ट्रपति के पद पर ही काबिज हुए हैं। पेटर पावेल जो है मौजूदा मिलोस जेमेन की जगह लेंगे। यूके इंडिया अचीवर्स ऑनर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे दिया गया है? हु हैज बीन गिवन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स? तो उसका सही उत्तर है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी को दिया गया है इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान। दोस्तों, मनमोहन सिंह जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इन्हें क्यों दिया गया है? तो इनके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो इनका योगदान रहा है, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में इनके योगदान के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने कार्य किया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? Who has won women's singles title of Australian Open 2023? तो इसका राइट आंसर है आर्याना सबलेंका। दोस्तों, आर्याना सबलेंका ने जीता है और एलिना रायबकीना को हरा करके। यह है आर्याना सबलेंका। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी महीने में होता है। कब होता है? जनवरी मंथ में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन में बेलारूस की आर्याना सबलेंका, इन्होंने कजाकिस्तान की एलेना रायबकीना को हराया है। 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता था? एशले बार्टी ने जीता था। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा नोवाक जोकोविच देख रहे हैं आप, ये सर्बिया के प्लेयर हैं। तो मेल कैटेगरी में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है। नोवाक जोकोविच ने किसे हराया है? स्टेफनोस सीटसिपास को हराया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा, किस देश ने न्यू दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो देश है यह है कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य ने न्यू दिल्ली में इंटरनेशनल सोलर एलियंस पर अभी एग्रीमेंट पर साइन किया है। तो भारत और रिपब्लिक ऑफ कांगो ने दोनों ने समझौते किए हैं। यहां पर बात कर लेते हैं इंटरनेशनल सोलर एलियंस की। 2015 में इसकी स्थापना हुई है। इसकी जो थीम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है सोलर डेवलपमेंट है। दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है और माथुर जी प्रेजेंट में इसके महानिदेशक हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में किस राज्य की झांकी ने सबसे पहला स्थान हासिल किया है? तो गणतंत्र दिवस परेड में सबसे पहला स्थान हासिल किया है उत्तराखंड की झांकी ने। आइए दिखाता हूं आप सभी को उत्तराखंड की झांकी को। तो यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह है उत्तराखंड की झांकी जिसे सबसे पहला स्थान मिला है। तो दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 74 नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया और इसी अवसर पर राज्य की कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने वाली उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। उत्तराखंड की झांकी में जो विशेष फोकस था वो था गढ़वाल की चार धाम यात्रा, कुमाऊं में मंदिर माला मिशन और प्रसिद्ध पौराणिक जागेश्वर धाम, ये सब दिखाया गया था। हाल ही में के विश्वनाथ का निधन हो गया, यह कौन थे? तो के विश्वनाथ अब हमारे बीच में नहीं रहे, तो ये फिल्मकार थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। यह है के विश्वनाथ जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे। इसके अलावा इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, अभी लास्ट टाइम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। तो के विश्वनाथ को कला तपस्वी के नाम से भी जाना जाता है। भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन का नाम क्या है? तो भारत की पहली जो इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन है इसका नाम रखा गया है इनकोवैक। क्या नाम है इसका? इनकोवैक, इंडिया की सबसे पहली इंट्रानेजल वैक्सीन। अब सवाल उठता है कि इंट्रानेजल वैक्सीन होती क्या है? ऐसी वैक्सीन जो हमारे नाक के माध्यम से दी जाती है, इस वैक्सीन को बोला जाता है इंट्रानेजल वैक्सीन। क्या फायदा है इंट्रानेजल वैक्सीन का? तो ये जल्दी से हम अगर वैक्सीनेशन करना चाहते हैं तो ये जल्दी पहुंचाई जा सकती है पूरे भारत में और बहुत सरल भी है इसकी ट्रेनिंग देना। तो जिस व्यक्ति को कोवैक्सीन लग चुकी है, कोविशील्ड वैक्सीन का दोनों खुराक लग चुका है, तो बूस्टर डोज के रूप में इनकोवैक को ले सकता है। इनकोवैक को भारत बायोटेक ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी सेंट लुइस के साथ मिल करके डेवलप किया है।
ठीक है। जो बायोटेक है, भारत बायोटेक है, वो कहां पर इसका हेडक्वार्टर है? हैदराबाद में। कहां पर है? हैदराबाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य की कैपिटल विशाखापत्तनम होगी? विच स्टेट्स कैपिटल विल बी विशाखापत्तनम? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश ने अभी डिसाइड किया है कि उसकी जो राजधानी होगी वो विशाखापत्तनम होगी। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएं, वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं। अभी हाल ही में इसके नए गवर्नर बनाए गए हैं, श्री अब्दुल नाजीर जी। क्या नाम है? अब्दुल नाजीर जी। लाडली बहना योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो लाडली बहना योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? यही प्रश्न एसएससी में पूछा गया था और कई एग्जाम में, भारत के कई एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों, एमपी के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने घोषणा किया है कोई भी वर्ग की जो महिला है उन्हें 1000 रुपए दिया जाएगा। लाडली बहनों को हर महीने 1000 रुपए प्रदान किया जाएगा। सीहोर जिले के बुधनी से इन्होंने ऐलान किया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा है कि लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर सभी वर्ग के, निम्न और मध्यम वर्ग की जो गरीब महिलाएं हैं उन्हें लाडली बहना योजना के तहत 1000 रुपए हर महीने प्रदान किए जाएंगे। भारतीय सेना और सीएपीएफ ने कहां पर संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशक्ति आयोजित किया है? Where did Indian Army and CAPF conduct joint training exercise त्रिशक्ति प्रहार? तो त्रिशक्ति प्रहार पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में आयोजित की गई है। कहां पर? पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो इंडिया और विभिन्न देशों के साथ किए जाते हैं। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच, भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन, काजिंद नाम से स्पष्ट है कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कब तक की शुरू की जा सकती है? दोस्तों, अभी यही भी प्रश्न आया था, मैं आपको बता रहा हूं लगातार अभी एसएससी सीजीएल का मेंस चल रहा है, 3-4 प्रश्न मैं आपको पढ़ा चुका था, आज तो मैं आपको मंथली पढ़ा रहा हूं। तो ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। वंदे मातरम की तर्ज पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जा रही है। दिसंबर 2023 तक हम शुरू कर देंगे पहली हाइड्रोजन ट्रेन। रेल मंत्री कौन है भारत के? तो यह अश्वनी वैष्णव जी हैं। इन्होंने कहा है कि दिसंबर 2023 तक हम हाइड्रोजन ट्रेन को रन करने वाले हैं। सबसे पहले ये कालका, शिमला जैसे हेरिटेज सर्किट पर चलाई जाएगी और बाद में फिर अन्य स्थान पर इसका एक्सपेंशन किया जाएगा। किस भारतीय ने ग्रैमी अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो ये है रिकी केज। क्या नाम है इनका? रिकी केज। ग्रैमी अवार्ड का संबंध संगीत के क्षेत्र से है, ठीक है। म्यूजिक के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड ग्रैमी अवार्ड होता है। यह है रिकी केज। दोस्तों, म्यूजिक की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड ग्रैमी अवार्ड है और 5 फरवरी 2023 को लॉस एंजलिस यूएस में इसका आयोजन किया गया। सबसे पहले 1959 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में इसका आयोजन किया गया था। सबसे ज्यादा ग्रैमी अवार्ड्स का रिकॉर्ड जो है बियोंसे के पास है। दुनिया की इकलौती सेलिब्रिटी हैं जिनके पास 32 ग्रैमी अवार्ड है। ग्रैमी पुरस्कार विजेताओं को देखें तो एल्बम ऑफ द ईयर है हैरी स्टाइल्स, सॉन्ग ऑफ द ईयर है बोनी रॉयट जो विजेता बने हैं, एल्बम का नाम है हैरी हाउस और जस्ट लाइक दैट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हिंदी मीडियम के छात्र। इंग्लिश मीडियम के जो हमारे प्यारे छात्र हैं वो यहां पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, टेलीग्राम में भी शेयर कर जाएगी। पीएम मोदी जी ने एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन कहां पर किया है? तो पीएम मोदी जी ने तुमकुरू में, कहां पर? तुमकुरू में सबसे बड़े हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया है, ठीक है। तुमकुरू कहां पर है? कर्नाटक राज्य में है। तो कर्नाटक के तुमकुरू में एचईएल की हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को राष्ट्र को समर्पित किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर उत्पादन इकाई है
शुरुआत में 30 हेलीकॉप्टर्स का मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, फिर धीरे धीरे इसकी संख्या 90 तक कर दी जाएगी। इसरो के द्वारा अपना सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? What is the name of its smallest rocket launched by ISRO? तो फ्रेंड्स इसका नाम है SSLV-D2। क्या नाम है इसका? SSLV-D2 सबसे छोटा रॉकेट सैटेलाइट है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इसे बोलते हैं। दोस्तों इसके पहले भी प्रयास किया गया था 7 अगस्त 2022 को, लेकिन हम असफल थे। फिर दोबारा प्रयास किया गया, अब हम सफल हो गए हैं। SSLV ने 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। अमेरिका का इसमें जनूस 1 शामिल है, और चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप का आजादी सेट 2 शामिल है, और इसरो का EOS 7 शामिल है। 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार प्राप्त हुए हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं। जो आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, जो आप किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूज करते हैं जिसमें बैटरी लगती है, वो सब लिथियम से बनता है। लिथियम पे हमें डिपेंड करना पड़ता है, दूसरे देशों पर इंपोर्ट करना पड़ता है। भारत लिथियम के भंडार खोज है, तो इसके लिए भारत को बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए मानी जा रही है। तो देश में पहली बार लिथियम के भंडार, इसकी जो कैपेसिटी है 59 लाख टन है, इसकी पहचान की गई है। लिथियम एक नॉन फेरस अलाव धातु है, नॉन फेरस मेटल है, और इसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, ईवी और चार्जेबल बैटरीज में होता है, और बहुत ही रेयर एलिमेंट है। किस देश में भूकंप आने से लगभग 45,000 लोगों की मौत हो गई है? इन विच कंट्री अबाउट 45,000 डेथ हैव ऑकर्ड ड्यू टू अर्थक्वेक? तो इसका राइट आंसर है टर्की एंड सीरिया में बहुत बड़ा भूकंप आया, 45,000 लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों भूकंप का तांडव आपने अभी कुछ ही दिन पहले देखा था। तो फ्रेंड्स तुर्की में, सीरिया में, लेबनान में, इजराइल में भूकंप के झटके देखने को मिले हैं। आपसे जो मेन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूकंप का एपिसेंटर कहां पर था, तो टर्की में गाजियानटेप शहर था, वो था एपिसेंटर जहां से भूकंप निकला और फिर पूरे अन्य देशों में स्प्रेड हो गया। तो दोस्तों ये है टर्की, ये है सीरिया, जहां पर भूकंप के मेनली झटके देखने आपको मिले हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, दुनिया का सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादक देश कौन है? विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर? तो भारत जो है दूध के उत्पादन में, मिल्क के प्रोडक्शन में सबसे पहला देश बन गया है। ठीक है, और खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस ने ये आंकड़े अभी जारी किए हैं। इसके बाद नंबर आता है अमेरिका का। भारत में जो राज्य है सबसे पहला यूपी है, राजस्थान सेकंड है, एमपी थर्ड है दूध के उत्पादन में, मिल्क के प्रोडक्शन में। किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन की घोषणा की गई? बाय विच ईयर मिशन हैज बीन अनाउंस्ड टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया? तो सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक खत्म करेंगे, 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म किया जाएगा, इस मिशन की घोषणा की है। दोस्तों एक्चुअली होता क्या है सिकल सेल एनीमिया में, आप जरा देखिए, ये एक नॉर्मल शेप है आरबीसी का, लेकिन जब किसी व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो उसके जो आरबीसी है वो मुड़ जाती है, ट्विस्ट आ जाता है और चंद्रमा की आकार की हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर में जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो धीमा हो जाता है, और एक प्रकार की हेरिडिटरी डिसीज है। आप देख पा रहे हैं ये चंद्रमा जैसे हो गई है, इसका जो आकार है देख पा रहे हैं, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है हमारे शरीर में। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसका काम होता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। चलिए, मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है मैक्सिको के प्रेसिडेंट का, इनका नाम है एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर। जो थर्ड प्लेस आता है स्विस के प्रेसिडेंट का आता है एलन बेरसेट हैं। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन 7th प्लेस पर है, और कनाडा के जो प्रेसिडेंट है जस्टिन ट्रूडो ये 9th प्लेस पर हैं, 9वें स्थान पर हैं।
कौन सा ग्रह सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है? तो जुपिटर ने पीछे छोड़ दिया है किसको? सैटर्न को पीछे छोड़ दिया है। और अब सबसे ज्यादा जो आपको ग्रह हैं जुपिटर में देखने को मिलेंगे। ये जुपिटर की लोकेशन है। सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये हमारी सोलर सिस्टम है। और ये 5th प्लेस पर जुपिटर है। हमारी जो सोलर सिस्टम है सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। पहले सैटर्न पे सबसे ज्यादा ग्रह देखे गए थे, अब जुपिटर पे सबसे ज्यादा ग्रह देखे गए हैं। 12 नए सैटेलाइट यहां पर खोजे गए हैं। अब टोटल यहां पे 92 इसकी संख्या है। सेकंड प्लेस पर सैटर्न है जिसे हम शनि बोलते हैं, यहां पर जो इसकी संख्या है वो 83 है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आपको साइंस का क्विज, पॉलिटी का क्विज, हिस्ट्री का क्विज और भी विषय के क्विज मिलते हैं। इसके अलावा आपको ई बुक्स भी अवेलेबल कराया जा रहा है। पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस, सभी विषय की यहाँ पर आपको ई बुक भी मिल जाती है। तो दोस्तों आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ अमेजिंग कोर्सेज भी हैं हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जो एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा कवर कराई जा रही है। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो आप कूपन कोड यूज कीजिएगा RGCGT राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे पहला स्थान महाराष्ट्र राज्य ने हासिल किया है। किस राज्य ने? महाराष्ट्र राज्य ने। देखिए 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? MP में किया गया। MP के इन शहरों पर इसका आयोजन किया गया है। देखिए इसका मस्कट क्या था? तो यह है होप। थीम सॉन्ग क्या है? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों 5वां जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इस पर पहली बार स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स शामिल किए गए। कयाकिंग, कैनोइंग, कैनो, सलालम, तलवारबाजी, ये सारे गेम्स पहली बार ऐड किए गए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, पूछा जा सकता है। दोस्तों यहां पर देखिए टैली पर तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, हरियाणा सेकंड प्लेस पर है। लास्ट टाइम हरियाणा विनर था और हरियाणा में ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था। थर्ड प्लेस MP का है। देखिए 2018 में होस्ट जो था न्यू दिल्ली था, 2019 में पुणे था, 2020 में गुवाहाटी था, 2021 में पंचकुला हरियाणा में हुआ था और 2022 में MP में इसका आयोजन हुआ है। याया तसो झील किस केंद्र शासित प्रदेश में है जिसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? इन विच UT याया तसो लोकेटेड विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो ये जो झील है ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। कहां पर है? लद्दाख में। कितनी प्यारी दिख रही है, कितनी सुंदर दिख रही है ये जो झील है। ये 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसे पक्षियों के लिए स्वर्ग माना जाता है। आपको डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बार हेडेड गूज, काली गर्दन वाली क्रेन और ब्रह्माणी बतख, ये सारी आपको पक्षी जानवर देखने को मिलेंगे। किसने हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक लॉन्च किया है? तो हाइड्रोजन से चलने वाला जो ट्रक है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने लॉन्च किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, ठीक है। तो रिलायंस ने बेंगलुरु में आयोजित हो रहा था इंडिया एनर्जी वीक, इसी में हैवी ड्यूटी ट्रक को पेश किया है और हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक को पेश किया है। तुर्की में भूकंप के बाद मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है ऑपरेशन दोस्त। भारत हमेशा दूसरे देशों का साथ देता है, एक दोस्त की तरह खड़ा रहता है। ऑपरेशन दोस्त भारत ने चलाया था। भारत ने बहुत जोरों शोरों से मदद की। टर्की में इतना भारी भूकंप आया जैसा कि आपको पता है। तो भूकंप के मदद के लिए भूकंप के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के कर्मी, आवश्यक वस्तु, चिकित्सा उपकरण सब कुछ पहुंचाया गया ऑपरेशन दोस्त के तहत। इसके अलावा एक ऑपरेशन आप और याद रखिएगा, ऑपरेशन गंगा। जब यूक्रेन पर हमारे भारतीय फंसे थे तब उनको लाने के लिए चलाया गया था। फिर है ऑपरेशन देव शक्ति। जब अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल पर तालिबानियों का कब्जा हो गया था तो अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए यह मिशन चलाया गया था।
ऑपरेशन देव शक्ति 2021। दोस्तों अभी हाल ही में बार्ड नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट लॉन्च किया गया है। तो इसे किसने लॉन्च किया है? तो बार्ड जो है गूगल ने लॉन्च किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैट जीपीटी के अगेंस्ट लॉन्च किया गया है। चैट जीपीटी एक एआई चैटबॉट है और इसी के अगेंस्ट बार्ड को लॉन्च किया गया है। चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए यह चैटबॉट लॉन्च किया गया। जो बार्ड है गूगल की मौजूदा भाषा लैम्डा पर बनाया गया है। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब अभी किसने जीता है? Who has won the title of National Ice Hockey Championship 2023? तो आईटीबीपी ने नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है। तो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बोलते हैं इसे हम, और इन्होंने इसे जीता है, अपने नाम किया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ था? तो लेह लद्दाख में आयोजन किया गया था और इस प्रतियोगिता का 12th एडिशन था। केन्या लेडीज ओपन का खिताब, केन्या लेडीज ओपन का खिताब 32 नंबर का प्रश्न है। ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो केन्या लेडीज ओपन खिताब को किसने जीता है? अदिति अशोक ने जीता है। किसने जीता है? अदिति अशोक ने। अदिति अशोक गोल्फर है। ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप बताइएगा ये गोल्फ खिलाड़ी हैं। तो भारतीय गोल्फ खिलाड़ी अशोक ने मैजिकल कीनिया लेडीज ओपन का खिताब अपने नाम किया है और अदिति ने लेडीज यूरोपियन टूर एलईटी गोल्फ में शानदार प्रदर्शन किया है। ठीक है, चलिए। किस देश ने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजशाही को हटाया है? तो किस देश ने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजशाही को हटाया है? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में बैंक नोटों से ब्रिटिश राजशाही को हटा दिया, हटाकर फेंक दिया है। उन्होंने कहा है कि अब हम ब्रिटिश सम्राट का चेहरा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के $5 के बिल में बदलाव किया गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में घोषणा किया है कि वह अपने $5 के बिल से ब्रिटिश सम्राट किंग्स चार्ल्स III का चेहरा हटा देंगे। अभी उपन्यास जो है विक्ट्री सिटी, ये विक्ट्री सिटी को किसने लिखा है? हु इज द ऑथर ऑफ नोवेल विक्ट्री सिटी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी जी ने उपन्यास विक्ट्री सिटी को लिखा है। ये इसके लेखक हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये है सलमान रुश्दी जी। दोस्तों इस किताब में क्या बताया गया है? तो इसमें एक महिला के बारे में बताया गया है। एक महाकाव्य कहानी है जिसमें वो एक शहर पर शासन करने के लिए पूरी दुनिया को चुनौती देती है। इस उपन्यास में ये बात बताई गई है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट बुक, टॉम एंड सैंड गीतांजलि श्री ने लिखा है। द ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध सूरी जी ने लिखा है। द टाइगर ऑफ द्रास मीना नायर जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर एबीके प्रसाद को राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर एबीके प्रसाद जी को। अब सवाल ये उठता है किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है? तो जर्नलिज्म, पत्रकारिता के क्षेत्र में डॉक्टर एबीके प्रसाद जी को राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बड़ा चेंज लाया गया। अभी हाल ही में 13 राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल बदले गए हैं। ये आप देख पा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भारत की 15 नंबर की राष्ट्रपति हैं और संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम केवल त्रिविक्रम परनाइक की, जो कि अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर बनाए गए। सिक्किम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ल, आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर एस अब्दुल नजीर बनाए गए हैं और असम के गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया जी बनाए गए हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको वे नाम बता रहा हूं जिनके राज्य बदले गए हैं। तो जो विश्वभूषण हरिचंदन थे, जो आंध्र प्रदेश के गवर्नर थे, अब उन्हें छत्तीसगढ़ का गवर्नर बनाया गया है।
तो छत्तीसगढ़ के नए गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके को कहां भेज दिया गया है? मणिपुर में। और मणिपुर के जो गवर्नर है ला गणेशन, उन्हें नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बिहार के पहले राज्यपाल फागू चौहान थे, अब उन्हें मेघालय का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर थे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस थे, इन्हें महाराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया गया है। दोस्तों इसके अलावा बीडी मिश्रा की बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है किस देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं? बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन बने हैं। 22वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। किनके स्थान पर बने हैं? अब्दुल हामिद के स्थान पर बने हैं। ठीक है। और बांग्लादेश के प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी। क्या नाम है? शेख हसीना। रेना बरनावी को कौन सा देश अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष में भेजेगा? तो याद रखिएगा ये जो देश है ये है सऊदी अरब। क्या नाम है इसका? सऊदी अरब। ठीक है। यहां पर ये क्यू लिखा है, इसे कतर करिए, QUTAR, स्पेलिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक। तो सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब पहला देश बन रहा है जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा, रेना बरनावी को। ये इमेज में देखिए, ये है रेना बरनावी। तो सऊदी महिला अंतरिक्ष यात्री रेना बरनावी इस साल ISS अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 10 दिवसीय मिशन पर सऊदी अरब के एक और अंतरिक्ष यात्री हैं अली अल करनी, इनके साथ ही शामिल होंगी। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन याद रखिएगा फिजी में आयोजित किया गया। कहां पर? फिजी में। 15 से लेकर 17 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया फिजी में। फिजी का पर्यटन स्थल है नाडी, वहां पर 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया जो कि 15 से 17 फरवरी तक चला। और इसमें दुनिया भर के 50 देशों के रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट किए। विश्व हिंदी सम्मेलन सबसे पहली बार कहां पर हुआ था? नागपुर में 1975 में हुआ था। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में हुआ था पोर्ट लुइस मॉरिशस में। हर साल हम 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं? तो 10 जनवरी को मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। अभी YouTube के नए CEO कौन बने? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके माध्यम से आप मुझे देख पा रहे हैं। तो YouTube के नए CEO बने नील मोहन। कितना प्यारा नाम है, मोहन जी, है ना? नील मोहन जी YouTube के नए CEO बने हैं। तो ये किनका स्थान लेंगे? तो आप याद रखिएगा सुजान जोबिक का स्थान लेंगे वो। और भारतीय मूल के जो नील मोहन हैं ये YouTube के नए CEO बने हैं और पहले ये CPO के पद पर थे, अब इन्हें प्रमोट किया गया, नई जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों यहाँ पर हम और भी कंपनियों के CEO बता रहे हैं। तो फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग हैं, अमेजन के हैं एंडी जेसी, ट्विटर के हैं एलॉन मस्क, एडोब के हैं शांतनु नारायण और माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्य नडेला। एरो इंडिया शो 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो एरो इंडिया शो 2023 का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। कहां पर? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया एरो इंडिया शो 2023 का। 13 फरवरी को हुआ है बेंगलुरु में 14th एडिशन का एरो इंडिया शो। एरो इंडिया 2023 का 14th एडिशन इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के द्वारा 13 से 17 फरवरी तक यलहंका वायु स्टेशन में आयोजित किया गया जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में है। वीमेंस प्रीमियर लीग होने वाला है। 2023 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 2023 के सबसे महंगे खिलाड़ी बने स्मृति मंधाना। ये है स्मृति मंधाना और उधर देखिए आप हरमनप्रीत कौर हैं। तो सबसे महंगे खिलाड़ी बने स्मृति मंधाना। इन्हें RCB ने 3.40 करोड़ रुपए में खरीदा है। एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं
जिन्हें 3.20 करोड़ रुपए में खरीदा गया है, और दीप्ति शर्मा है जिन्हें 2.60 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। अभ्यास तर्कश का 6वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में हुआ? जो तर्कश अभ्यास है, भारत और अमेरिका के बीच में अभ्यास तर्कश का 6वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो ये संयुक्त अभ्यास तर्कश जो है चेन्नई में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के द्वारा संयुक्त रूप से संपन्न किया गया है। 16 जनवरी से शुरू हुआ और 14 फरवरी को समाप्त हुआ है। फेलिक्स हॉफवेट बोगनी यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इनका क्या नाम है? तो यह एंजेला मार्कल। एंजेला मार्कल को मिला है फेलिक्स हॉफवेट बोगनी यूनेस्को शांति पुरस्कार। तो एंजेला मार्कल जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। अभी प्रेजेंट में जो चांसलर है जर्मनी के वो हैं ओलाफ स्कॉल्स। क्या नाम है उनका? ओलाफ स्कॉल्स। तो फ्रेंड्स, एंजेला मार्कल को आइवरी कोस्ट की कैपिटल यमोसक्रोको में फेलिक्स हॉफवेट बोगनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है? 2015 में इन्होंने रिफ्यूजियों की मदद की थी, शरणार्थियों की मदद की थी और अपने फ्रांस में उन सबको रहने के लिए सारी व्यवस्था की थी। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रणजी ट्रॉफी को किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है दूसरी बार। इसके पहले रणजी ट्रॉफी एमपी ने जीता था लास्ट टाइम। इस बार सौराष्ट्र ने जीता है। यहां पर आप टीम देख पा रहे हैं सौराष्ट्र की। तो सौराष्ट्र ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दूसरा रणजी ट्रॉफी जीता है। सौराष्ट्र ने पहली बार 19-20 में रणजी ट्रॉफी को जीता था। तो सौराष्ट्र ने बंगाल को हराया है इस बार। रणजी ट्रॉफी कब से शुरू हुआ है? 1934 से। भारत का सबसे बड़ा घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है। पहला मैच 1934 4 नवंबर को चेपक ग्राउंड में मद्रास और मैसूर के बीच में खेला गया था। सबसे ज्यादा जो सफल टीम रही है मुंबई रही है, 41 टाइम्स इन्होंने जीता है। नीति आयोग के नए सीईओ बनाए गए, इनका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं, इनका नाम है वीबीआर सुब्रमण्यम। क्या नाम है इनका? वीबीआर सुब्रमण्यम। ये है वीबीआर सुब्रमण्यम। ये किनके स्थान पर बने हैं? तो ये परमेश्वरन अय्यर का स्थान लेंगे और चौथे सीईओ बने हैं। देखिए, नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। 2015 में 1 जनवरी को इसकी स्थापना हुई थी। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो यह है द कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल्स ने दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। द कश्मीर फाइल्स ने। बेस्ट डायरेक्टर आर बाल्की हैं। चुप, रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट। सबसे बेस्ट अभिनेता रणबीर कपूर बने ब्रह्मास्त्र के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस बनी है आलिया भट्ट गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए। और भी यहां पर देखिए, मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर थे जो मेरे पर्सनल फेवरेट थे, ऋषभ शेट्टी कंतारा मूवी के लिए। बाकी और भी नाम है, आप यहां पर स्क्रीनशॉट लेकर के इन्हें पढ़ सकते हैं। भारतीय संसद के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यह है टीके रंगराजन। टीके रंगराजन जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टीके रंगराजन जी को याद रहेगा आपको, ये आप देख पा रहे हैं टीके रंगराजन जी को। संसद के टोटल 13 मेंबर और 2 संसदीय समितियों को संसद रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। संसद रत्न पुरस्कार की शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। 2010 में चेन्नई में पुरस्कार समारोह में सबसे पहला एडिशन शुरू किया था। 76 नंबर का बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का खिताब किसने जीता है? तो 76 बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट इन्होंने जीता है। 76 नंबर का बाफ्टा अवार्ड। दोस्तों, यहां पे बेस्ट फिल्म आपको मैंने बताया ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट है। सबसे आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म द बंसीज ऑफ इनिशरिन है।
बेस्ट डॉक्यूमेंट्री है नवलनी। उत्तर भारत में सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो उत्तर भारत में सबसे पहला परमाणु जो संयंत्र है हरियाणा राज्य में बनाया जाएगा। कहां पर? हरियाणा राज्य में। हरियाणा में गोरखपुर में अणुविद्युत परियोजना, गोरखपुर हरियाणा अणुविद्युत परियोजना GHAVP को हरियाणा के गोरखपुर गांव के पास शुरू किया जा रहा है, जिसमें स्वदेशी डिजाइन के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर 700 मेगावाट की क्षमता वाले 2 यूनिट्स शामिल किए गए हैं। भारत के नए DCGI के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल बने हैं, इनका क्या नाम है? राजीव रघुवंशी। यह है राजीव रघुवंशी, जिन्हें नया DCGI नियुक्त किया गया है। DCGI का भारत में काम होता है दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा और उनकी क्वालिटी को सुनिश्चित करना। It has the authority to approve new drugs and regulate trials. भारत सरकार 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट कहां पर स्थापित करेगी? तो भारत सबसे पहला पुणे में 430 करोड़ रुपए की लागत से वेस्ट से यानी कचड़े से हाइड्रोजन को डेवलप किया जाएगा। हाइड्रोजन जो हमारे पर्यावरण को, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता, जो कभी खत्म नहीं होगा, जो हमारे भविष्य का ईंधन है, इसलिए इस पर हम काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट का जो निर्माण है एक निजी कंपनी है ग्रीन बिलियन लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। कंपनी ने पुणे नगर निगम के साथ 30 साल के लिए एग्रीमेंट किया है, एक टाई अप किया है। दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क की आधारशिला किस शहर में रखी गई? दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क की आधारशिला नागपुर में रखी गई है। तो ये दिव्यांग पार्क आप देख पा रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। इनके द्वारा महाराष्ट्र में अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी गई है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने ISSF विश्व कप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। ये जो इंटरनेशनल शूटिंग है ये कहां पर आयोजित की जा रही है? तो ये काहिरा में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है इजिप्ट में, मिस्र में। तोमर ने पिछले साल चागवोन विश्व कप में भी भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था, गोल्ड मेडल दिलाया था। UIDAI के द्वारा लॉन्च किया गया AI चैट बॉट का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसका नाम है आधार मित्र। क्या नाम है इसका? आधार मित्र। आधार मित्र के माध्यम से आप आधार कार्ड से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसका उत्तर आप पा सकते हैं। तो इसलिए लॉन्च किया गया ताकि आपकी जो आधार रिलेटेड क्वेरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको तुरंत सॉल्व किया जा सके। 150 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? इनका क्या नाम है? तो 150 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बनी हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं। इन्होंने 150 मैच खेला है और किसी पुरुष ने भी नहीं खेला भारत की तरफ से। सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सेना के नए उप प्रमुख बने MV सुचिंद्र कुमार। MV सुचिंद्र कुमार BS राजू का स्थान लेंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं सुचिंद्र कुमार जी को, ये BS राजू का स्थान लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। वहीं पे BS राजू जी को नया प्रभार दिया गया है, दक्षिण पश्चिमी सेना कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ICC महिला T20 विश्व कप 2023 को किसने जीता है? ICC महिला T20 विश्व कप को ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराते हुए इस चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने 19 रन से हराया है और 6 बार इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। फाइनल मैच दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था 26 फरवरी को। 2024 में बांग्लादेश में होने वाला है टूर्नामेंट और इंग्लैंड में 2026 में टूर्नामेंट होगा।
और महिला T20 विश्व कप देखे तो सबसे पहला इंग्लैंड जीता था और 6 बार ऑस्ट्रेलिया जीती। 2016 में वेस्ट इंडीज ने जीता था। फिक्की के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की के नए महासचिव बने हैं, इनका नाम है शैलेश पाठक। क्या नाम है? शैलेश पाठक। ये आप देख पा रहे हैं, ये है फिक्की के महासचिव। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। एंड इसके पीछे लोग कौन थे? तो इंडियन बिजनेसमैन GD बिरला थे और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास थे। महात्मा गांधी जी ने सलाह दिया था इसकी स्थापना के लिए। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। यह भारत की सबसे लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट और टॉप ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंडेक्स जारी किया गया है। भारत की रैंक क्या है? तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की रैंक 42 है। कौन सी रैंक है? 42 है। और ये जो इंडेक्स है यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। 55 कंट्री में हमारा भारत 42 प्लेस पर है। सबसे पहले स्थान पर अमेरिका है, ठीक है, और दूसरे स्थान पर यूके है, फिर थर्ड प्लेस पे फ्रांस है। याद रखिएगा, अमेरिका सबसे पहले स्थान पर है। और भी रैंकिंग जिसमें भारत शामिल है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 85 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4th है। विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2023 में भारत 55 में है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 136 प्लेस पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 107 पे है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40 प्लेस पर है। आज का आखिरी प्रश्न है, मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? Who has won the Marconi Prize 2023? तो मार्कोनी पुरस्कार जीता है हरि बाल कृष्णन जी ने। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये है हरि बाल कृष्णन, जिन्होंने मार्कोनी पुरस्कार को अपने नाम कर लिया है। मार्कोनी पुरस्कार जो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। जो भी व्यक्ति अपना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हरि बाल कृष्णन एक कंप्यूटर वैज्ञानिक है। दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को 60 क्वेश्चन? आप लोग जरूर बताना, अपना फीडबैक देना, कैसा लगा आप लोगों को सेशन, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ताकि वो भी पढ़ सके। बहुत सारे एग्जाम लगातार आ ही रहे हैं और देखिए, आप देख चुके हैं, आज मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ दिन पहले का करंट अफेयर्स कई भारत के एग्जाम जो हो रहे हैं उन्होंने पूछा। हर एक प्रतियोगी परीक्षा में यहां से प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, अब आपका टेस्ट होने वाला है। जो आपने बहुत अच्छे से फरवरी महीने का करंट अफेयर पढ़ा है, उसका मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं। भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, विवेक राम चौधरी। संविधान के किस आर्टिकल में केंद्रीय बजट देश का सालाना फाइनेंशियल लेखा जोखा होता है? ये बात बताई गई है, आर्टिकल 112 में बताई गई है। When is वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड? तो हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर हो गया, ये किस राज्य में है? तो इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर हुआ है, ये MP में है। कैटलिन नोवाक किस देश की प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं? तो ये हंगरी की राष्ट्रपति हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो ये अवार्ड मिला है प्रभा अत्री जी को। हु हैज वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मेंस सिंगल्स टाइटल? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के प्लेयर हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में है। लाडली बहना योजना किस राज्य से रिलेटेड है? तो इसका संबंध है MP से। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से रिलेटेड है? तो ग्रैमी अवार्ड का संबंध है संगीत यानी म्यूजिक से। दोस्तों, इसकी PDF आपको हमारे एप्लीकेशन, हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप दोनों को ज्वाइन कर लेना। आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को सर्च करना, वहां पे जैसे ही प्ले स्टोर में आप सर्च करोगे तो आ जाएगा, लिंक भी मैंने दे रखी है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं।
दोस्तों मैं डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूं, बहुत ही डिटेल्ड में पढ़ाता हूं, एक बार जरूर देखें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स की यहाँ पर आपको पीडीएफ क्विज सब कुछ यहाँ पर फ्री में मिलती है डेली करंट अफेयर्स की, और पूरा अरेंज्ड है, आप एप्लीकेशन पर विजिट करिएगा। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, घंटी वाला बटन दबाइएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, ताकि आपको हमारा जो सेशन है इसी प्रकार से मिलता रहे। तो दोस्तों अब चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट मंथ 1 तारीख को। यही करंट अफेयर्स हम पढ़ने वाले 1 मार्च को मिलेंगे, 1 अप्रैल को मिलेंगे। 1 मार्च तो आज ही कल ही खत्म हुआ है, तो हम 1 अप्रैल को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।